हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसी हो आप लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज की हम इस वीडियो में जिस पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा। देखो, अगर आपको पिक्चर देख के इनके बारे में पता लग रहा है, इसका मतलब है कि जो आपकी तैयारी है या जो मतलब आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड है बहुत ज़्यादा है। मैं बता देता हूं, इनका नाम क्या है, वीर सावरकर है, या फिर इनको विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके पीछे न्यूज क्या बनी हुई है, क्यों ये न्यूज में है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में न्यूज क्या है कि अभी जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने इनको ट्रिब्यूट पे किया है। किसको? वीर सावरकर की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर इनको ट्रिब्यूट पे किया गया है। तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वीर सावरकर है, मतलब वो कहाँ, क्या उनकी बैकग्राउंड थी, क्या कैसे कैसे उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन करी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म 1883 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनको सबसे पहले जानना कैसे शुरू किया था, कैसे लोगों ने इनके बारे में पता लगा हुआ, कैसे लोगों को इनके बारे में पता लगा था। तो वो सबसे पहले जब 1857 की म्यूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था, तो इनके बारे में मतलब वीर सावरकर के बारे में पता लगना शुरू हुआ था। तो इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी इंडिपेंडेंस के ऊपर, जिसका नाम क्या था, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये बुक है, कि जो हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी थी। उसके बाद इन्होंने आगे प्रमोट किया था किसको? हिंदुत्व को। तो हिंदुत्व को प्रमोट करने का इनका जो पैशन था वो चाइल्डहुड से ही था, मतलब इनके अंदर बचपन से ही हिंदुत्व के प्रति काफी ज्यादा भावनाएं थी, काफी पैशनेट थे हिंदुत्व के प्रति। अब आगे बात कर लेते हैं इनके प्रति। और तो इनको बाद में जब हमें पता है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोला जाता है, इन्होंने उसका काफी विद्रोह किया था। 1909 के जो मोरले मिंटो एक्ट आए थे, इन्होंने उसका काफी विद्रोह किया था। उसकी वजह से इनको काला पानी की सजा हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि इनको 50 साल के लिए, देखो कितना ज्यादा टाइम पीरियड होता है 50 साल, किसी एक बंदे की मेंटल सिचुएशन बिल्कुल हिल जाती है 50 साल के बाद। लेकिन 50 साल के बाद भी इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो देखो 50 साल तक इनको कहां पे, जो अंडमान की सेलुलर जेल है, जिसको काला पानी बोला जाता है, ठीक है, काला पानी की सजा आपने सुनी होगी, तो वो एक जेल है जो कहां पे है, अंडमान में है। वहां पर इनको 50 साल के लिए रखा गया था। रखने का रीजन क्या था? क्योंकि जो मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे, इन्होंने उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको जेल में रख लिया गया था। तो जब इनको जेल से बाहर निकाला गया तो इन्होंने क्या किया, छुआछूत को खत्म करने के लिए, ठीक है, कहां पर, रत्नागिरी में छुआछूत को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाए थे, ठीक है। तो वहां से छुआछूत को खत्म किया था ना रत्नागिरी से। तो एक ज्यादा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम इन्होंने उठाया था, क्योंकि बंदा जब 50 साल के बाद जेल से आ रहा है, फिर भी वो इतना ज्यादा काम करना चाहता है समाज की भलाई के लिए। तो इनके बारे में तो हमें बिल्कुल, पर्सनैलिटीज के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पर्सनैलिटीज अलग अलग है, तो आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी, कि आप उनके बारे में जानोगे कि कौन कौन सी सिचुएशन से वो निकल के आए और किस किस तरह से उन्होंने काम किए। आगे देख लेते हैं। अब इन्होंने प्रेसिडेंट भी थे किसके? हिंदू महासभा के। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो वीर सावरकर उन्होंने प्रेसिडेंट किसके थे? तो कौन सी सभा थी जिसके वो प्रेसिडेंट बने थे? तो हिंदू महासभा के वो प्रेसिडेंट भी बने थे, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। और ये जो गांधी जी की विचारधारा थी उसके बिल्कुल अपोज करते थे उनको, तो मतलब जो गांधीवादी विचारधारा थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। इसलिए इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 1942 में, उसको भी अपोज किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे कौन से लोग थे कि जिन्होंने जो क्विट इंडिया 1942 में हुई थी उसमें पार्ट नहीं लिया था? तो उनका नाम क्या था? वीर दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इन्होंने इसके बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी। तो वो कौन सी थी? अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडियन सोसाइटी। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभिनव भारत सोसाइटी थी और फ्री इंडियन सोसाइटी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड करी थी? तो वो भी किसने करी थी? वीर सावरकर ने। तो जैसे कि आपको ये देखना होगा था, अभी रिसेंटली कंगना रनौत ने विजिट किया था जहां पे जिस जेल में इनको रखा गया था, मतलब अंडमान में जिस सेल के अंदर इनको रखा गया था, वहां पर अभी रिसेंटली कंगना रनौत ने भी विजिट किया था। आगे देख लेते हैं कि देखो, पहले तो ये काफी क्रिटिक थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। क्योंकि इनका क्या था कि, क्योंकि इनको मेनली रीजन क्या था कि ये उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया था बहुत ज्यादा इजिली।
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन प्रति हामी भर दी थी, तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्रिटिक बन चुके थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और बाकी ये महात्मा गांधी के भी बहुत ज्यादा क्रिटिक थे। ये महात्मा गांधी को हाइपोक्रेट बोलते थे। हाइपोक्रेट का मतलब क्या होता है, पाखंडी, कि मतलब जो दूसरों को थोड़ा सा पाखंड करे किसी चीज का। होते हैं ना आजकल भी कई लोग होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में कुछ और होती है बट दिखाते कुछ और है, ठीक है, पखंड करना किसी चीज का, तो उनको ये हाइपोक्रेट बोलते थे महात्मा गांधी को। इसलिए 1948 में जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, जिसकी डेथ का मतलब जिसने गोली किसने मारी थी, नाथूराम गोडसे ने, बट इनको भी बोला जाता है कि ये भी कॉन्स्पिरेटर थे, मतलब इन्होंने भी थोड़ा सा साथ दिया था नाथूराम गोडसे का 1984 में जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, ठीक है, असैसिनेशन जब हुआ था महात्मा गांधी का, तो बोला माना जाता है कि इन्होंने भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान दिया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो वीर दामोदर सावरकर के बारे में। सो आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। देखो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।